Good morning, friends. This is Dr. Nisha, the Hope Homeo and Diet Clinic. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी कैसे काम करती है और हमें किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करते हैं होम्योपैथी क्या है। होम्यो का मतलब होता है सेम, पैथी मीन्स साइंस, ऐसी साइंस जो आपकी डिजीज़ के बिल्कुल सिमिलर तरीके से चले, सेम तरीके से चले और आपकी बॉडी की रिदम को वापस लेके आए। ठीक है, इसमें कुछ ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हम डायरिया की मेडिसिन दे देंगे, लूज मोशंस की मेडिसिन, या अगर आपको लूज मोशन है तो हम आपको कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दे देंगे। नो, हम इसमें सिमिलर तरीके से एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जो बिल्कुल आपकी बॉडी की रिदम को बिना डिस्टर्ब किए ही आपकी डिजीज़ को वापस हेल्दी कंडीशन में ले आती है। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, होम्योपैथी में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए है। जैसे कि हाँ जी, ये सिर दर्द के लिए ये है, जैसे हमें पता है कि एलोपैथी में ये सेरिडॉन है, ये थायराइड के लिए थायरॉक्सिन है, ये वो ठीक। लेकिन होम्योपैथी में किसी भी डिज़ीज़ की कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है। सपोज़ मेरे पास 4 पेशेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे चारों को बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन इन चारों पेशेंट्स की जो मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स अलग होएगी। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ जी चारों को बीपी है, चारों का हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ रहा है तो मैं चारों को एक ही मेडिसिन दूंगी। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स बिहेवियर, इट डिपेंड्स अपॉन द मोडेलिटीज़ का मतलब होता है कि वो कंडीशन किस कंडीशंस में बढ़ती है, किस में कम होती है। ठीक, या उसके साथ उसको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स को करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ जी, कई जैसे कुछ लोग एड्स वगैरह डालते हैं कि हाँ जी ये पर्टिकुलर कोई भी दवाई है जी, ये आप दवाई लोगे 15 दिन ये कॉन्टीन्यूसली खाओ, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नो, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई भी ऐड आता है या कोई भी इस तरीके से मेडिसिन खाने के लिए कहता है तो ये गलत तरीका है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन को गलत तरीके से खाएं, इसकी ओवरडोज ले। ओवरडोज हमें जब हम पेशेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं, जनरली मेरे पास पेशेंट आता है तो मुझे कम से कम 45 मिनट्स के करीब लगता है एक पेशेंट की हिस्ट्री को डिटेक्ट करने के लिए। तो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसी पेशेंट को यही दवाई चाहिए? नो, जब तक हम उसके नेचुरल बिहेवियर, डिजीज़ के कैरेक्टर्स, डिजीज़ के सिम्टम्स की तह तक, उसकी रूट तक नहीं ना पहुंच जाते, तब तक हम किसी मेडिसिन को यस नहीं बोल सकते। होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर डिजीज़, इट्स ओनली फॉर द पेशेंट। ठीक है, ये पेशेंट की दवाई होती है, नॉट फॉर द डिजीज़। तो अगर देखो, एक जो होम्योपैथिक लॉज यही कहते हैं कि आपने पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है। इंडिविजुअलाइज का मतलब ये होता है कि आपने उसके कैरेक्टर्स को अलग करना है। हमारे पास 2 तरह के कैरेक्टर आते हैं, एक होते हैं डिजीज सिम्टम्स और एक होते हैं मेडिसिनल सिम्टम्स, या हम बोलें कि पेशेंट के अपने कैरेक्टर्स। डिजीज सिम्टम्स हमें पता है, मुझे फीवर है तो मेरा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर राइज होएगा, मुझे ठंड लगेगी। ठीक है, दीज आर द डिजीज सिम्टम। लेकिन अब फीवर में मुझे हो क्या रहा है? मेरा मन कर रहा है कि कोई मेरे पास आके बैठे, मेरा मन कर रहा है कि मैं सबसे बातें करता रहूं। दूसरा पेशेंट कहता है फीवर में, नहीं जी मुझे कोई मत बुलाए, मुझे गुस्सा आता है। तो हमें इन सिम्टम्स को, इन कैरेक्टर्स को क्लासीफाई करना है, तभी कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी डिजीज़ को या आपकी सिम्टम्स को ठीक कर पाएगी। इट्स नॉट फॉर द सेक कि आपने हाँ जी फीवर सुना और ले लो जी ये दवाई इसके लिए। नो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए हमें एज ए क्लासिकल होम्योपैथ सबसे पहले हमें एक पेशेंट की हिस्ट्री डिटेक्ट करनी पड़ती है। उस हिस्ट्री में हम उनका सब कुछ डिटेल में लेते हैं ताकि हम उनकी जड़ तक पहुंच सकें।
कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे रूरल एरिया के पेशेंट्स हैं, कि मैडम इतना कुछ क्यों पूछते हैं, इतनी डिटेल, हाँ जी आपको क्या टेंशन है, क्या सिम्टम्स हैं। लेकिन हमें ये ज़रूरी है, जब तक हम किसी पेशेंट की जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, और जब तक हम एक एनालिसिस करके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को रूट से कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही सुने अनसुने एड्स देख के आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स को ना लें, क्योंकि इसकी पोटेंसी, इसकी रिपीटिशंस, इसकी पावर, इसकी डोजेस हम एनालिसिस करके ही पेशेंट को सेट करके ही देते हैं। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हो या फ्रीक्वेंट रिपीटेशंस करते हो या ऐसे डायरेक्टली ऐड सुनी और ले ली, तो इसके कारण आज तो आपको लगेगा कि मेरी जो कंप्लेंट है वो ठीक हो रही है, लेकिन कल परसों चौथ 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने बाद आपको कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए आप लोग एक अच्छे वे से होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनाएं और इनके मिनिमम टू मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ अच्छी और नॉर्मल और रिदम वाली हेल्थ को पहने। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, आप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मेरे फ़ोन नंबर ऑन स्क्रीन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसमें मैं आपकी ऑन फ़ोन या वीडियो कॉल पे आपकी एक प्रॉपर केस टेकिंग करूँगी, जिससे हर तरह की प्रॉब्लम, कोई इनक्योरेबल है, कोई प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ है, किसी भी तरह की जिसका अभी तक आपको हल नहीं मिल पा रहा है, तो वो जब हम क्लासिकल वे से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपकी जो क्योर रेट है वो 99.9% तक बढ़ जाती है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो, मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, तो आप मुझे ऑन स्क्रीन फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए सेफ डे।